आज थैंक हमारे यू। हिंदुस्तान में हर घर में चाहे नारी माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो, हर तरीके से उसे पूजनीय माना जाता है। लेकिन अभी आपने पुरुषों का जिक्र किया। हमारे समाज में महिलाओं के लिए तमाम उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आयोग बनाए गए हैं, महिला आयोग है। और भी अगर समाज में कहीं आप जाते हैं किसी अधिकारी के पास, तो आप महिला हैं तो आपकी सुनवाई ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। अभी आपने हाल में कई घटनाएं देखी होंगी, जी चाहे जी। अतुल सुभाष हों, चाहे मानव शर्मा हों। आज हिंदुस्तान में 8 सालों में 8 लाख मतलब आदमियों ने सिर्फ इसलिए आत्महत्याएं कर ली क्योंकि वो अपनी पत्नियों से परेशान थे। तो क्या आपको लगता है कि पुरुषों के लिए भी एक ऐसा स्थान होने चाहिए जहां उनकी समस्याओं को भी सुना जाए? मुझे ऐसा लगता है जेंडर इक्विटी पे अपने भारत देश में काम करने की बहुत आवश्यकता है। इक्विटी की हम लोग बात नहीं करते, इक्वलाइज़ेशन की बात नहीं करते। जो आपने कहा मैं उससे बहुत दुखी भी हुई, आहत भी हुई, इन घटनाओं से मैं भी वाकिफ़ हूँ और समाज के लिए निश्चित रूप से नीचे जाने का दौर लगता है कि क्या हम लोग इस लेवल पर भी शिक्षित हो रहे हैं, अपने आप को इस लेवल पे सशक्त कर रहे हैं कि किसी और की जान ले लें, है ना? तो बड़ी बात तो ये आयोग बना देने भर से कुछ नहीं होगा। बड़ी बात तो ये है कि हम इक्वलाइज़ेशन की बात करें, हम लोग बिगिनिंग से बच्चों को, लड़के-लड़कियों को ये शिक्षा क्यों नहीं देते कि एक स्त्री और पुरुष नहीं, भाई और बहन नहीं, हम दोनों एक इंसान हैं। हम दोनों ही खाना पका सकते हैं, भाई-बहन दोनों घर की डस्टिंग कर सकते हैं, दोनों ही पूजा कर सकते हैं, दोनों ही ब घर में अगर कोई सामान लाया जा रहा है, राशन तो दोनों ही ला सकते हैं। सिलेंडर बेटी भी ला सकती है, सिलेंडर बेटा भी ला सकता है। ये जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं ना, तब वहाँ वो चीज़ आती है जो आपने कहा कि एक लेडी की वजह से एक पुरुष को संभवतः सुसाइड करना पड़ गया। ये तो निराशाजनक स्थिति है। लेकिन उस लेडी में कुछ ना कुछ ज़रूर इस तरीके की कमी रही होगी कि वो इक्वल नहीं आँक पाई अपने पार्टनर को। तो जब हम इक्वल नहीं आँक पाते हैं, वहीं पे श्रेष्ठ, अहम और इस तरीके की भावनाएँ जन्म लेती हैं। जब दूरियाँ आप बढ़ाते जाएँगे, तो फिर आप उसको अपना सामीप्य कैसे देंगे? जब सामीप्य नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पे डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन के बाद बहुत लोग साइकोलॉजिकल अपने को खो देते हैं और वो ऐसे स्टेप उठाते हैं। मैं इस पर मनोचिकित्सकों का भी आह्वान करूँगी कि उनकी बहुत आवश्यकता है कि वो कैसे इन इन चीज़ों से पुरुषों को उबारें या महिलाओं को भी उबारें। कई बार क्या होता है कि सुसाइड नहीं भी हो सकती है। थोड़े पहले अगर उनसे कोई बात कर ले, थोड़े पहले उनके आगे एक मित्रता का हाथ बढ़ा दे या कहे, ओके टेक इट ईज़ी, चिल, ये लाइफ़ है, लाइफ़ बहुत बड़ी है, लाइफ़ में बहुत कुछ है। मर जाना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो मनोचिकित्सक हैं या जो बहुत मनोविश्लेषक अच्छे स्तर पे हैं, उनको भी ऐसा समय-समय पे ऐसे वीडियोज़ जारी करें, ऐसी शुरुआतें करें, कभी पुल के नीचे, कभी किसी जगह ग्रुप बना के, कभी समाज के लोगों को पार्क में बुला के, कहीं न कहीं से ये ज़रूर बताएँ कि हमें अपने को ख़त्म नहीं करना है। ज़िंदगी के चैलेंजेस हमारे आगे छोटे हैं, कम हैं और एक विवाह नहीं चला तो क्या? जीवन तो चलना चाहिए। विवाह नहीं चला, विवाह की सक्सेस से अपने व्यक्तित्व की सक्सेस को ना जोड़ें। विवाह चल रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, दे नहीं चल रहा है, पूरा एक प्रयास करें, समस्या लेकिन ज़िंदगी को ना ख़त्म आज करें। के दौर में एक समस्या बहुत ज़्यादा है कि आरोप ये भी लगता है कि जब हिस्सेदारी की बात होती है, जब भागीदारी की बात होती है, तो वो एक कारण होता है कि तलाक के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पुरुष वर्ग शायद वो हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है या महिला वर्ग बहुत जल्दी अपने हिस्से की बात करने लगी है। आपको क्या लगता है इस बात में कितनी समानताएं हैं? बढ़ते तलाक का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि आज ये है कि पहले के जो रिश्ते होते थे वो बहुत अच्छे लंबे, लोग कहते थे खासकर हम लोग के गाँव की भाषा में, टिकाऊ रहते थे। जी। आज वो रिश्तों में वो है ही नहीं, पेशेंस नहीं है। बहुत जल्दी लोग जो हैं वो लूज कर जा रहे हैं, रिश्ते खो दे रहे हैं। चाहे वो बॉलीवुड हो या गाँव हो, दोनों जगह वही हाल है। थोड़ा-सा समन्वय की कमी आ रही है, जैसे-जैसे भौतिकतावादी हम लोग आगे हो रहे हैं ना, अर्थ प्रधान युग है। हमारी नानी-दादी 2 धोती या 2 साड़ी में रह लेती थी कि ठीक है, अगर कोई सुविधा कम भी है तो उसके लिए वो टोकती नहीं थी, बहुत ज़्यादा कहती नहीं थी। अब यहाँ पुरुष के वजूद को बार-बार आप चैलेंज दे रही हैं कि अभी घर में ये नहीं है या फलानी के पास ऐसी साड़ी है, ऐसा ड्रेसअप है या वो हमें जॉब नहीं करने दे रहे हैं। तो कुल मिला के घर में कलह अगर बढ़ती जाएगी तो कलह का जो कहते हैं ना कि बदलाव है, वो प्रतिध्वनि है, वो ऐसे ही आती है तलाक के रूप में। जब कलह हो रही है, आप असंतोष आपके अंदर जन्म ले रहा है, तो आप उस रिश्ते को नहीं चला पाएंगे। और ये सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, इसमें माँ बेटे, बेटी बाप, सभी रिश्तों में ये तनाव आ रहा है। तो हम अपने आप से सेटिस्फाई होना बंद कर चुके हैं। मुझे ये लगता है कि हमारे पास जितना, जैसे पहले बोला जाता था, पैर इतने फैलाइए जितनी चादर चादर हो। हो।
अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, लोन लेके पैर फैलाइए, आप क्या नहीं ले पाएंगे आप बताइए। आप तो 1,000 का लोन ले सकते हैं, लाखों की आप लैम्बोर्गिनी लोन से ले सकते हैं, मोबाइल भी लोन से ले सकते हैं। अब कपड़े धुलने वाले के पास भी आईफोन है क्योंकि वो लोन से उसने ले लिया। नहीं, अब तो देखिए ना, तो- मूवी तक लोग लोन पे लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से मूवी देखते हैं, अब आप खाना देखिए, क्रेडिट कार्ड। पहले हम लोगों के शायद फोरफादर्स कहते थे कर्जा काटना, कर्जा लेना अपने आप में मर जाने के बराबर है, शर्म के बराबर। अब तो बस फटाक से लोन लेते हैं। घर में गाड़ी का गैराज नहीं, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी चलाना नहीं आता, गाड़ी खड़ी है, दहेज में गाड़ी ले ली, गाड़ी धूल खा रही है। मतलब इस तरीके की अप्रोचेस हम ही लोगों ने तो जनरेट कर दिए, हम ही लोगों ने ब्रांड की तरफ। ये भौतिकतावादी को थोड़ा हम अपने बच्चों को सिखाएं, नैतिकता से हम लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं। जैसे मैं अपने विद्यालय में प्रार्थना करती थी, एकात्मता स्त्रोत, एकता मंत्र, शांति पाठ, ये सब चीज़ें प्रेयर से गायब हो रही हैं। उसी समय पे एक मॉरल स्टोरी सुना दी जाती थी, चाहे वो लकड़ियों को जोड़ने वाली बात हो कि आप एक साथ लकड़ी नहीं तोड़ सकते, चाहे बहेलिया वाली बात हो कि जंगल में दाने किसने बिखेरे, ज़रूर कोई चाल होगी, कुछ ऐसी पंचतंत्र की कहानियाँ। तो अब वो हम लोग नहीं सिखा रहे। हम लोग क्या कोडिंग, डिकोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी पढ़ा, बच्चा फटाफट पढ़ रहा, रट रहा है। जब उसके अंदर फटाफट वाली भावना आ रही ना, तो उसके अंदर सहेज के रखना, रिश्ता भी फटाफट, रिश्ता भी फटाफट, और या तो आर नहीं तो पार। इंस्टेंट कॉफी का दौर, इंस्टेंट रिलेशनशिप चल रहे हैं। तो आपकी बात से मैं ये कहूंगी लोगों से कि जो है उसी में पहले तो खुश रहना सीखें, और अगर बदल सकें तो दोनों के हालात बदलें, अपने ना खाली बदल लें, पति पत्नी दोनों अपने हालात म्यूचुअली बदलें, दोनों खुश रहें। तभी तो एक, जब आप 2 व्हील्स मान रहे हो तो गाड़ी तो तभी, अब एक पंक्चर है या एक स्टेपनी पे चल रहा, कैसे मैनेज होगा।